हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे हम प्रेरित रहें और अपने सप्ताह को कैसे मजबूत बनाएं। हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड एंड मेक आवर वीक वेरी स्ट्रॉन्ग। आइए शुरू करते हैं। यदि आप बुधवार दोपहर को अपने आप को बर्तन से सीधे कॉफ़ी पीते हुए पाते हैं तो आप जानते हैं कि पूरे सप्ताह प्रेरित रहना कितना कठिन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने सोमवार मध्य सप्ताह के रोल को कितना मजबूत बनाते हैं और आप अपने आप को सप्ताहांत के लिए खोजते हैं। अपनी प्रेरणा को महसूस करना निराशाजनक हो सकता है क्योंकि आप शुक्रवार के करीब और करीब आते हैं, खासकर जब आपकी टू डू सूची लंबी हो। हालांकि ये महसूस हो सकता है कि आपके काम के सप्ताह का अंत घड़ी देखते हुए अनुत्पादक दिन है। कुछ चीज़ें हैं जो आप गति हासिल करने और काम करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप सप्ताह भर प्रेरित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन बनाएं। जिस तरह से आप अपना दिन शुरू करते हैं वो आपके लिए कितना प्रेरित और उत्पादक है, इसके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आपको अपने आप को कार्यालय में रहने से पहले बिस्तर से बाहर लुढ़कते हुए पाया जाता है तो आप पूरे दिन की अनुभूति करने और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होने की संभावना रखते हैं। लेकिन यदि आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आपको हर दिन उन चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा जिनसे आपको निपटने की ज़रूरत है। आप अपने रास्ते पर आने के लिए तैयार रहेंगे। सुबह की दिनचर्या एक शानदार तरीका है जिससे आपके शरीर को पता चल जाता है कि आज का दिन उत्पादक दिवस होने वाला है। चाहे आपकी दिनचर्या में आपका पसंदीदा सुबह का टीवी शो देखना, एक कप कॉफ़ी पीना या अखबार पढ़ना, कुछ ऐसा करना जो आप हर सुबह करते हैं और आपको काम के तरीके के लिए तैयार कर सकते हैं। सुबह की प्लेलिस्ट बनाना प्रेरित करने का एक और शानदार तरीका है। काम करने के लिए अपने काम पर उत्साहित होने वाले संगीत को सुनना आपको दिन के लिए पंप कर सकता है। अपने पसंदीदा गीतों या ऊर्जावान संगीत की एक सूची बनाएं जो रक्त प्रवाह को प्राप्त करेगा। नंबर 2, अपने कार्यों की प्राथमिकता सूची बनाएं। आपकी टू डू सूचियों को प्राथमिकता नहीं देने से न केवल आपको लंबे सप्ताह के अंत में वापस जाना होगा बल्कि आपको यह भी महसूस होगा कि आपने कुछ भी नहीं किया है। अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में कुछ समय लेने से आपको बड़ी परियोजनाओं को रास्ते से हटाने में मदद मिल सकती है। न केवल गुरुवार की दोपहर को अगर आप खुद को भटकता हुआ पाते हैं तो ये कुछ दबाव से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ये आपको अधिक निपुण महसूस करने में भी मदद कर सकता है। ये आपको उत्पादक नोट पर अपना सप्ताह समाप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि आप सक्षम हैं तो सोमवार सुबह या रविवार रात को अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। सप्ताह के प्रारंभ में जितने भी महत्वपूर्ण या बड़े कार्य हो सकते हैं और बाद में छोटे आइटम छोड़ दें। यदि आप अपने पूरे सप्ताह की योजना नहीं बना सकते हैं तो प्रत्येक सुबह एक प्राथमिकता वाली टू डू सूची बनाएं। बड़ी परियोजनाओं को पहले करें और बाद में छोटी और अनावश्यक परियोजनाओं को समय दें। नंबर 3, थोड़ा चलने का ब्रेक लें। कभी कभी आपको नई परियोजनाओं या कार्यों से निपटने के लिए प्रेरित करने से पहले अपना मस्तिष्क साफ करने का मौका चाहिए। कुछ ताज़ी हवा पाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना और इस बारे में सोचना कि आपको अभी भी क्या हासिल करना है। इससे आपको ऊर्जा के एक नए विस्फोट में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी और आप अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। ये आपको बेहतर नींद में मदद कर सकता है जिससे आपकी ऊर्जा और फोकस स्तर भी बेहतर हो सकते हैं और आपको इन लाभों को प्राप्त करने के लिए जिम पर जोर नहीं मारना होगा। अपने दोपहर के भोजन के लिए चलना या यहाँ तक कि अपने कार्यालय भवन के बाहर चारों ओर 20 मिनट की चहलकदमी करना आपको चलते रहने के लिए पर्याप्त व्यायाम हो सकता है। अपने डेस्क से दूर जाने के अवसर की तलाश करें, खासकर जब आप सप्ताह के अंत तक पहुंचते हैं। कार्यालय में कॉफ़ी रन पर जाने की पेशकश करें या यहाँ तक कि अपने नवीनतम प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए टीम के सदस्य के साथ चलने की बैठक का सुझाव दें। नंबर 4, अपने आप को एक चुनौती दें। यदि आप अपनी नौकरी से ऊब महसूस करने लगे हैं तो हो सकता है कि आप प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हों। यदि आप उस काम में रुचि नहीं रखते हैं जो आप कर रहे हैं या काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं
तो अपने सप्ताहांत की गतिविधियों के लिए अपने दिमाग को फिसलते हुए खोजना आसान है। उत्पादक बने रहने के लिए आपको रुचि रखने की आवश्यकता है। अपने आप को एक साप्ताहिक चुनौती देना सप्ताह के माध्यम से अंत तक प्रेरित रहने का एक शानदार तरीका है। सप्ताह के अंत तक आप अपने आप को धक्का देकर कुछ करना या सीखना चाहते हैं। आपका दिमाग केंद्रित रहेगा और आप अधिक काम करेंगे। आप अपने आप को सप्ताह के अंत तक सफल देख पाएंगे। यदि आप अपने काम से चुनौती महसूस नहीं कर रहे हैं तो अपने प्रबंधक से बात करें। देखें कि क्या वे आपके अतिरिक्त कार्य प्रदान करने के लिए तैयार हैं या आपको किसी अन्य परियोजना में मदद करने की अनुमति देते हैं। उनसे ऐसे किसी भी पाठ्यक्रम के बारे में बात करें जिसे आप लेने या अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में दिलचस्पी ले सकते हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे। अपने आप को चुनौती देने और प्रेरणा में सुधार करने के लिए ये सभी शानदार तरीके हैं। नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी बडी बनाएं। काम करने और सामाजिकरण के बीच एक ठोस संतुलन खोजने की कोशिश करें, जैसे कि जवाबदेही दोष ढूंढना। जब आप कार्यालय में किसी अन्य कर्मचारी के साथ जुड़ते हैं जो प्रेरित रहने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, तो आप ध्यान केंद्रित रहने के लिए एक दूसरे का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई और व्यक्ति आप पर भरोसा कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावना होगी। अपने टू डू सूचियों और जो आप पूरा करना चाहते हैं उसके बारे में बात करने के लिए अपने जवाबदेही दोस्त के साथ समय निर्धारित करें। यह सुबह की कॉफ़ी पर एक त्वरित चैट हो सकती है या सुबह का ईमेल भी हो सकता है। फिर दिन के अंत में आपके पास जो कुछ भी किया गया है उसे कवर करने के लिए एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें और आपने क्या नहीं किया है। एक दूसरे के लिए छोटे पुरस्कार जैसे कि चॉकलेट बार या अन्य उपचार जवाबदेही को मज़ेदार बना सकते हैं। नंबर 6, एक करियर ड्रीम बोर्ड बनाएं। आपने लक्ष्यों को विजुलाइज करना आपको प्रेरित करने और उन चीज़ों के लिए काम करने में मदद करता है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। एक ड्रीम बोर्ड बनाने से आपको ये बताने के लिए जगह मिलती है कि आप कब प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बोर्ड आपको याद दिलाएगा कि आपको किस दिशा में काम करना है और आप क्या पूरा करना चाहते हैं। आपके सपने के बोर्ड में किसी भी चीज़ के चित्र या विवरण शामिल होने चाहिए जो आपको उत्साहित करते हैं। मकान, कार, शहर या पालतू जानवर जैसी चीज़ें, सभी अद्भुत चीज़ें शामिल हैं। हालांकि आप प्रेरणादायक उदाहरण या आपकी पसंद के चित्र भी शामिल कर सकते हैं। आपके सपने के बोर्ड को ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां पहुंचना आसान हो। ये आपकी डेस्क, आपके घर का कार्यालय हो सकता है या आप एक डिजिटल मूड बोर्ड भी बना सकते हैं जहां भी आप जा सकते हैं। जब आपको प्रेरणा के अतिरिक्त बढ़ावा की आवश्यकता होती है तो अपने सपने के बोर्ड तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। नंबर 7, औपचारिक पोशाक में रहें। शुक्रवार की सुबह आखिरी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो है हील्स और ड्रेस पैंट। इसके बजाय अपनी कंफर्टेबल जीन्स और एक टी शर्ट पहनते हैं जो बिजनेस कैजुअल की तुलना में थोड़ा अधिक कैजुअल हो जाता है। लेकिन ये आलसी आउटफिट मानसिकता पूरे दिन आपका पीछा कर सकती है। आपको किसी ग्राहक के साथ बैठक करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पोशाक में थोड़ी ऊर्जा डालें। इससे आपका मूड बेहतर हो सकता है और आप अधिक प्रेरित हो सकते हैं। कुछ ऐसा पहनना जिसमें आप सहज महसूस करते हो सप्ताह के अंत में आपको काम के बारे में उत्साहित कर देगा। जब आप अपने बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं तो आप कार्यालय में आने के लिए अधिक उत्साहित होंगे। आपके पास अधिक ऊर्जा होगी, अधिक सामाजिक हो सकते हैं और अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। यदि कोई निश्चित पोशाक या एक्सेसरी आपको प्रेरित करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा सकती है तो इसे सप्ताह के बाद के लिए बचाएं। एक लंबे काम के सप्ताह के अंत में प्रेरणा खोजने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आपने अगले सप्ताह तक अपने कार्यों को बंद कर दिया है तो आप केवल अधिक से अधिक अभिभूत हो जाएंगे। अपने सप्ताह को समाप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपने इसे शुरू किया था। यदि आपको पता चलता है कि आप सप्ताह के मध्य से भटक रहे हैं तो अपने आप को ऊर्जा बढ़ाने के लिए इन 7 युक्तियों में से एक को लागू करने का प्रयास करें। अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए ये या यहाँ तक कि अपनी खुद की कुछ प्रेरक रणनीतियों के साथ कुछ विवरण बदलें। एक दिनचर्या खोजना जो आपके लिए काम करता है
पूरे सप्ताह केंद्रित और उत्पादक रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक क्षण लें और घंटी आइकॉन पर क्लिक करके रीबर्थ ऑफ एन ईगल का एक और अपडेट प्राप्त करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान और स्वस्थ रहिए। मेनी थैंक्स।